हेलो गाइज, मैं आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल आदित्य मैथ क्लासेज में। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं आज आप लोगों के सामने चाल, दूरी, समय, यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो एसएससी, बैंकिंग और रेलवे में बहुत ही आते हैं और आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिन लोगों को ये टॉपिक हार्ड लगता है वो आसानी से यहाँ पे सीख सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्पीड के डेफिनेशन देखेंगे। और स्पीड है क्या? तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। चाल इक्वल्स दूरी अपॉन समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। तो ये तो आपका जेन्युइन डेफिनेशन हो गया, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उस में जो टाइम स्पेंड हुआ है और उसके अनुपात को चाल कहते हैं, या फिर दूरी बटे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। ऐसा भी जेन्युइन डेफिनेशन में आप समझ सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे स्पीड के बारे में बताया और नेक्स्ट यहाँ पे हम अब जो डिस्कस करेंगे दूरी के बारे में। तो दूरी है क्या? चलिए हम यहाँ देखते हैं दूरी यानी डिस्टेंस है क्या। किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को दूरी यानी डिस्टेंस कहते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी इक्वल्स चाल इंटू समय। किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, अब यहां देखते हैं हम टाइम, समय। दो घटनाओं के अंतराल को समय कहते हैं। कोई भी घटना हो, उसमें दो घटनाएं होंगी तो उसका जो अंतराल होगा वो समय कहलाता है। दो घटनाओं के अंतराल को समय कहते हैं। ठीक, अभी
जो यहाँ पे हमने कुछ थ्योरी यहाँ बताया, ये पहले हमने चाल का थ्योरी देखा, फिर इसके बाद डिस्टेंस का भी थ्योरी देखा, फिर इसके बाद टाइम का भी थ्योरी देखा। अगर जैसे हम यहाँ पे डायरेक्ट ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको टेक्स्ट बताते, ट्रेन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है उसको कैसे आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले हम इन सब चीजों की डेफिनेशन को अगर याद करेंगे या लर्न कर लेंगे तो उससे बहुत ही आपको आसानी रहेगी कि आप क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। तो चलिए अभी हम यहाँ पे और भी कुछ देखते हैं, सभी और भी आपको यहाँ जनरल चीजें बता देते हैं जो कुछ आगे काम में आएंगी आपके। अगर जैसे कोई भी वाहन है, कोई वाहन जिसकी चाल x किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा कराते हैं। ठीक है। अगर कोई वाहन है जिसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम जो उसकी चाल है उस चाल में 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो वो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगी। अगर चाल मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, 18/5 से गुणा कराते हैं। अब यहाँ पे अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में आप बदलेंगे तो 18/5 से आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये तो कुछ जनरल चीजें हुई। अब यहाँ पे हम देखेंगे ट्रेन से संबंधित कुछ प्रश्न। ठीक है, ट्रेन से संबंधित कुछ प्रश्न हल करना। अब आप ट्रेन से संबंधित कुछ प्रश्न कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशन में, कोई रेलगाड़ी यदि किसी खंभे व्यक्ति सिग्नल, ठीक है, अगर कोई भी ट्रेन है वो किसी खंभे को या व्यक्ति को या सिग्नल को पेड़ को पार करती है तो वो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है, अर्थात पेड़ सिग्नल खंभे की दूरी को शून्य माना जाता है। हम उनकी दूरी को नहीं लेंगे, वो हम दूरी शून्य लेते हैं। चलिए यहाँ फर्स्ट पॉइंट में हम लिखते हैं, कोई भी रेलगाड़ी यदि किसी खंभे व्यक्ति सिग्नल पेड़ को पार करती है तो वह सिर्फ
अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कोई भी रेलगाड़ी हो किसी खंभे, व्यक्ति, सिग्नल, पेड़ को पार करती है तो वह सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अर्थात पेड़, सिग्नल, खंभे की दूरी को शून्य माना जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। आप ट्रेन से संबंधित अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आपको मिलती है तो आप इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, जैसे कोई रेलगाड़ी किसी खंभे, व्यक्ति, सिग्नल, पेड़ को पार करती है तो वह सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अर्थात पेड़, सिग्नल, खंभे की दूरी को शून्य माना जाता है। तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। ये आपका कोई जैसे ट्रेन है, ये ट्रेन का पटरी है, यहाँ से कोई एक ट्रेन गुजर रही है। ये ट्रेन और इसका जो लेंथ है, ट्रेन लेंथ 300 मीटर। ठीक है, और जो ट्रेन का स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो यहाँ से गुजर रहा है और ट्रेन जब व्यक्ति को पार कर लेती है, ठीक है, जब यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो उस व्यक्ति को पार करती है ट्रेन, तो वो कितने समय में पार करती है वो यहाँ पे समय फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमारी जो ट्रेन लेंथ है वो 300 मीटर है और जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है। तो हम इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए ये स्पीड है आपका 54, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 5/18, तो इसे काट देंगे 3 बार, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आपका जो स्पीड है ट्रेन का, ये मीटर पर सेकेंड में इतना आया। अब यहाँ हम देखते हैं जो डिस्टेंस है वो दूरी, डिस्टेंस, ये ट्रेन लेंथ, थ्री 300 मीटर। ये डिस्टेंस है जो ट्रेन लेंथ 300 मीटर। तो टाइम इक्वल्स 300/15 इक्वल्स 20 सेकेंड। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई भी ट्रेन हो, अगर उसमें क्वेश्चन दिया गया हो, तो अगर वो किसी रेलगाड़ी, जैसे व्यक्ति, सिग्नल, पेड़ और व्यक्ति को पार करती है तो इन सभी की जो दूरी है उसको शून्य मान लेते हैं। फिर इसके बाद हम सवाल को सोल्व करेंगे। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने आसानी से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो, जो आपका अगला, जो हमारा अगला पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो उस पे होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।